is CA Namrata Karma and I am on a mission to make the audit easier and to give the students that conceptual clarity which all is required to achieve and score good marks in auditing and assurance subjects. Today we are dealing with chapter number 1 of CA Intermediate, Nature, Objective and Scope of Audit, which is a very easy chapter, and it takes it includes minimum 5 marks इन द एग्जाम. तो अगर आपका ये चैप्टर परफेक्ट हो गया है तो आईसीआई के वेटेज के अकॉर्डिंगली आप 5 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो. सो वर्थ इट है ना, राइट? सो चलिए शुरू करते हैं विद द टॉपिक ऑफ नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग? ठीक है, ऑडिट होता क्या है? सो हियर यू कैन चेक आउट. Many people like investors, banks, government, insurance company depend on companies' financial statements to make important decisions. Why? Why do they, why are they dependent on companies' financial statements? क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ है भाई. अगर आप अपना पैसा कहीं पे डालोगे तो एब्सोल्युटली आप चेक करोगे कि वो कंपनी वर्थ इट है या नहीं है, वो प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं है, उसका करंट जो नेटवर्थ है, जो कैपिटल है वो कितना है, उसका करंट लाइबिलिटीज या फिर करंट एसेट्स कितने हैं, फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं. यू आर गोइंग टू चेक ईच एंड एवरीथिंग थॉरली, राइट? क्योंकि आज आप आपके अपना पैसा उस कंपनी में डालने वाले हो. तो अब ये कैसे पता चलेगा कि वो कंपनी जो है वो एबल है या नहीं है, वो इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है या नहीं है? ये पता चलता है ऑडिटिंग से, बिकॉज ऑडिटिंग इंक्लूड्स to give a true and fair view on the financial statements of the company, where the auditor, who is a chartered accountant, thoroughly checks the company, okay, in and out. He go through the every minute details of the company, whether the company is performing good or no, whether the company is on the verge of growth or no, and basis of that he gives a true and fair opinion that yes, this company is performing good. इस कंपनी का जो प्रॉफिट है इस साल का ये XYZ अमाउंट का है, या फिर दिस कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी. तो आप थोड़ा सा चौकन्ना हो जाइए एंड उस हिसाब से आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, राइट? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टर्स के लिए, बैंक्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए एंड एवरीथिंग. अभी गवर्नमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट रेवेन्यू चाहती है ना उनका, राइट? तो गवर्नमेंट ये बोलेगी कि अगर ये प्रॉफिट मेकिंग है तो मुझे बराबर से उनका टैक्स अमाउंट मिलना चाहिए, उनका जीएसटी मिलना चाहिए मुझे, है ना? तो सब यहाँ पे अपना अपना फायदा देखता है. इन्वेस्टर ये देखता है कि मुझे रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अच्छा मिले मेरे कैपिटल पे. गवर्नमेंट ये देखती है कि हमारा जो टैक्सेशन है वो हमको अच्छे से मिले, ठीक है, राइट फिगर का मिले. ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कंपनी अंडर प्रॉफिट बता रही है. तो इस वजह से ऑडिटिंग की जाती है. ओके, देन नेक्स्ट इज what do these situations highlight, right? These highlight the importance of auditing in today's complex business world. It builds trust and reduces risk for everyone. Absolutely, right? जो भी जो situations है right now, like there are many frauds going on and there are many things जैसे fraud चल रहे हैं आजकल बहुत सारे, या फिर कंपनी किसी और का पैसा लेके डुबा देती है, ठीक है? तो उन सिचुएशंस को देखते हुए, उन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को देखते हुए आज के डेट में ऑडिटिंग करना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो गया है, क्योंकि ये सभी का रिस्क जो है एक सर्टेन लेवल पे रिड्यूस कर देता है. देन व्हाई डू यूजर्स ट्रस्ट फाइनेंशियल लाइक ऑडिटेड फाइनेंशियल्स? बिकॉज an independent auditor checks them. Audited statements give assurance and confidence to users that the information is reliable. Absolutely, as I said, auditor gives a true and fair opinion on the financial statements of a company, and therefore it gives a reasonable assurance and confidence to the users that the information is reliable. Okay, then importance of auditing profession.
What is the importance? Auditors helps in ensuring transparency, accountability, and compliance with laws in a fast-moving and regulated business world. Okay, so these are all the basic things which you need to know before moving ahead. Now आप ये चीज देख रहे होगे, this is the special summary notes which I have created for students, and you can just check out the whole chapter, guys. The whole chapter is just confined to a simple 8-page thing. Okay, and you can find the summary notes on my app Peak Prep, which is easily available on Play Store. अब ये समराइज नोट्स का इम्पोर्टेंस ये है कि इन समराइज नोट्स को आप पढ़ सकते हो as your study material also, because this summary notes include each and every point which is given by ICAI. It do not skip anything. And plus point ये है कि ये जहाँ पे भी पॉसिबल हो सकता है, मैंने बहुत सारी चीज जगहों पे रियल लाइफ एग्जाम्पल रखा है ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो पाए एंड आप रिलेट कर पाओ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ. एंड आप देख सकते हो कि सारा जो समरी नोट्स है वो टेबल फॉर्मेट में है वेरेवर रिक्वायर्ड, एंड बुलेट पॉइंट्स फॉर्मेट में है वेरेवर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है, तो आप इजीली इससे आपका स्टडी कर सकते हो. एंड लास्ट डे जो हम बोलते हैं ना, एग्जाम अगले दिन है, एंड हम पहले दिन 400 पेजेस 500 पेजेस की बुक को कैसे पढ़े, तो इसकी अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द होल चैप्टर जो 5 मार्क्स आपके लिए लेके आ सकता है सिर्फ 8 पेजेस में. अगर आप 8 पेजेस में थरो हो जाओगे तो आपको मिल सकते हैं 5 मार्क्स. ओके, नाउ आज के लेक्चर का और एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको बताने वाले हूं कि हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्विंग भी करेंगे ताकि आपको ये आइडिया लग पाए कि एग्जाम में एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड उसको आपको कैसे आंसर करना है. बिकॉज आई ऑलवेज से कि ऑडिट एक थेरोटिकल सब्जेक्ट है, तो वहां पे आपका सेल्फ स्टडी मैटर करता है 50%, एंड उसके साथ साथ आपके आंसर राइटिंग स्किल्स, क्वेश्चन को समझने की पावर मैटर करता है 50%. फिर ही आप ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में पास हो पाओगे. ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी टिल लास्ट. ओके, नाउ अब बेसिक और कुछ चीजें हैं यहाँ पे, जैसे कि ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग, जैसे कि पीरियड दिया हुआ है एंशिएंट इंडिया, कौटिल्यास अर्थशास्त्र 4th century BC, एंड यहाँ पे की पॉइंट है कि मेंशन ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ऑडिट प्रोसेस, फ्रॉड चेक्स. ठीक है, दिस इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम, बट यू नीड टू गो थ्रू इट फॉर वंस कि भाई कौन से पीरियड में ऑडिट ओरिजिन किया था. ठीक है, कहाँ से ऑडिट आया था. तो 4th century BC से ऑडिट का डेवलपमेंट हो गया था, एंड फ्रॉम द वर्ड ऑडिर विच इज अ लैटिन वर्ड. ओके, देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसा हुआ, ऑडिटिंग क्यों नेसेसरी हुआ, क्योंकि देयर इज एक्सपेंशन इन ट्रेड एंड बिजनेसेस, है ना. अब तो करोड़ों के बिजनेस चल रहे हैं, हजारों ब्रांचेस कंपनीज ओपन कर रही है इंटरनेशनली, नेशनल लेवल पे. ठीक है, तो इतना एक्सपेंशन होने के बाद कोई ना कोई तो होना चाहिए ना कि उस कंपनी के कंट्रोल का ध्यान रख पाए कि उसका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है या नहीं है ये बता पाए. इसी की वजह से डिमांड क्रिएट हुआ सिस्टमैटिक ऑडिटिंग का. ठीक है, फिर सबसे पहला फर्स्ट ऑडिटर जनरल अपॉइंट किया गया था 1860 में, गाइस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 4th century BC. ओके, तो 1860 में फर्स्ट ऑडिटर जनरल अपॉइंट किया गया था. अब ये हो सकता है कि आपको एमसीक्यू में एक आधा इसके ऊपर क्वेश्चन आ सके. ठीक है, तो फिर उसके बाद में प्रेजेंट क्या है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. प्रेजेंट हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. एंड आईसीएआई का फॉर्मेशन कौन से साल में हुआ था, इट वाज इन 1949. ओके, बिकॉज ICAI is the whole body which regulates CA and audit profession in India. Okay. Now, next,
मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग, इसका ऑलरेडी मैंने एक बार आपको बता चुकी हूँ मैं, ऑडिटिंग होता क्या है, अब तक तो आपको भी आ गया होगा। अगर आप ऑडिटर हो तो आप क्या क्या जानोगे कि audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form. When such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. ठीक है, very simple to understand, seriously देखो, audit जरूरी है whether the entity is profit oriented or not. ठीक है, जैसे कि एनजीओ का ऑडिट भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। अब आप कहोगे क्यों मैम, क्यों होता है, वो तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है ना। बट भाई वहां पे भी तो एक कंट्रोल चाहिए, पता तो होना चाहिए एनजीओ को भी कि उनके जो एनजीओ है उसमें कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, उनको कितना डोनेशंस मिल रहा है, एंड कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है। जो भी डोनेशन मिल रहा है वो उन एनजीओ के लोगों के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज ओल्ड एज होम, तो उन लोगों के हेल्प होने के लिए वो फंड्स को यूटिलाइज किया जा रहा है, या वहां पे उनका एनजीओ का जो बोर्ड मेंबर है वो मिलकर फ्रॉड कर रहा है। बहुत जरूरी है ना ये चीज जानना। ठीक है, सो वेदर इट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, वेदर ऑफ इट साइज और लीगल फॉर्म, भले ही छोटी सी फर्म हो, भले ही एक प्रोपराइटर हो, ठीक है, भले ही छोटा सा फर्म हो, जो कि जिसका टर्नओवर है 10 लाख का, ठीक है। ऑफ कोर्स ऑडिटिंग में कुछ एग्जाम्पशंस दिए हुए हैं टर्नओवर एंड उसके रिलेटेड, बट वी कैन से दैट इररेस्पेक्टिव ऑफ द चॉइस, छोटा है या बड़ा है, ठीक है, लीगल फॉर्म क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप है, ठीक है, या फिर कोई कंपनी है, सभी को ऑडिट एप्लीकेबल होगा when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. Okay, now अगर हम इन्हीं के पॉइंट्स को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ब्रेक डाउन ऑफ की पॉइंट्स विद सिंपल एक्सप्लेनेशंस, दैट audit is an independent examination. Okay, auditor must be unbiased, not influenced by anyone. रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलवेज द बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है। अ सीए कैन नॉट ऑडिट हिज ब्रदर्स फर्म और अ कंपनी वेयर ही ओन शेयर्स। ओके, देन उसके बाद में एनी एंटिटी कैन बी audited. Okay, audit is not only for businesses, even NGOs, trusts, schools can be audited. Example, a charitable trust or society's accounts can also be audited. Then नेक्स्ट इज, जो भी सारे पॉइंट्स हमने डेफिनेशन में कवर किए ना, बस उन्हीं पॉइंट्स को नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है इन वेरी सिंपल वर्ड्स बिकॉज वी गेट इट इजियर. ओके, देन नो लीगल फॉर्म और रेस्ट्रिक्शन, right, whether it is a company, firm, LLP or sole proprietorship, all can be audited. Example, a partnership firm and a private company, both can be audited. Audit purpose is to give opinion, and what kind of opinion? True and fair view on the financials. For example, auditors report build trust in the company's account. Absolutely. Then nature, it provides assurance. Auditors give users confidence to rely on financial statements. Okay, like how verified blue tick shows a profile is authentic, audit shows financial information is also reliable. Like जैसे कि होता है ना इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक होता है बहुत सारे अकाउंट्स पे, तो वहां पे पता चलता है कि दैट अकाउंट इज मेटा वेरीफाइड। तो उसी तरीके से जैसे ऑडिट अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का किया हुआ है तो ये पता चलता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिलायबल. ओके, देन last sentence is preparation and presentation of financial statements of an entity is responsibility of management. Very important. ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की जिम्मेदारी होती है ऑडिटर की, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट की. द ऑडिटर जस्ट एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय रिटर्न ऑफ बाय मींस ऑफ रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट. ओके, अब ऑडिट होता है तो उसमें ऑडिटर क्या चीजों को इंश्योर करता है. ठीक है, अब अगर ऑडिट होगा किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो वहां पे अपने को एक क्या श्योरिटी मिलती है, क्या इंश्योरिटी मिलती है, टू बी वेरी स्पेसिफिक. ठीक है, तो वहां पे ऑडिट क्या चेक करता है कि वेदर एंट्रीज आर मैच,
ठीक है, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट एक्चुअल एंट्रीज फ्रॉम रिकॉर्ड्स, जैसे कि इनवॉइस अगर चेकिंग होती है तो क्या 1 लाख का इनवॉइस के एंट्री पे 1 लाख की ही फाइनेंशियल एंट्री पास की हुई है, जैसे कि बैंक बैलेंस में 31 मार्च को अगर बैलेंस 5 लाख है तो क्या 5 लाख ही रिफ्लेक्ट किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। वेदर एंट्रीज मैच, वेदर एविडेंस इज एडिक्वेट, जैसे कि every entry has valid proof sufficient appropriate audit evidence, जैसे कि सभी जो भी जर्नल एंट्रीज की हुई है उनका इनवॉइसेस सभी के हैं या नहीं है, ठीक है। नो ओमिशंस, नथिंग इंपॉर्टेंट इज लेफ्ट आउट, ओके, जैसे कि कोई भी वाउचर्स, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी टैक्स लाइबिलिटी, कोई भी लीगल लाइबिलिटी अगर है, कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है उसके ऊपर जो उसके गोइंग कंसर्न पर अफेक्ट करता है, तो कुछ ओमिशन नहीं हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है, मतलब बोलते हैं ना मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, तो ऑडिट वही चेक करता है कि नथिंग इंपॉर्टेंट इज ओमिटेड, ठीक है। देन इंफॉर्मेशन इज क्लियर, दैट स्टेटमेंट्स आर not confusing or misleading, then whatever the accounts has been prepared they are as per the standards and it follows accounting standards for classification and disclosure, जैसे accounting standard को follow करना पड़ता है ना, disclose करना पड़ता है कुछ चीजें according to the accounting standards, तो वो सारी चीजें की हुई है या नहीं की हुई है कंपनी ने। then true and fair view देता है या नहीं देता है, overall financial picture is accurate and honest, ठीक है। सिंपल है, क्या क्या चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट सिंपल है कि whether all the entries are matching, whether nothing is omitted, whether evidence is there or not, evidence is adequate or not, whether information is clear, whether the financial statements are prepared as per the standards, whether it gives a true and fair view, simple, ठीक है। अभी मैंने जो आपको बोला था कि मैं आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी, क्वेश्चंस कैसे अपीयर होते हैं एग्जाम में एंड उनको आपको कैसे लिखना है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो लेट्स जंप ऑन अ क्वेश्चन क्विकली, मैंने आपके लिए क्वेश्चन निकाल के रखा है। व्हाट द क्वेश्चन सेज, RAG is proprietorship, what it is, yeah, let's take green color, yeah. RAG is proprietorship firm engaged in the manufacturing of textile and handloom. It sells its finished products both in the domestic as well as international market. The company is making total turnover of 30 crores. It has also availed cash credit limit of 5 crore from Canara Bank. In 17-18 financial year, proprietor of the firm is worried about the financial position of the company and is impression that he is out of India. Therefore, firm might run into losses. He approaches the CA about advantages of getting his accounts audited throughout the year so that he may not suffer due to accounting weaknesses. Advice regarding advantages of getting accounts audited, ठीक है। अब यहाँ पे 5 मार्क का क्वेश्चन है, उसने अपनी पूरी राम कहानी यहाँ पे आपको सुनाई है, जिससे देख के जिससे पढ़ के आपको ब्लैंक आउट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो सिर्फ लास्ट का जो लास्ट का जो एक लाइन है उसी में उन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है एंड बाकी का जो है ना वो सारा उसने स्टोरी बताया हुआ है। तो आईसीआई यहाँ पे क्या करता है, बच्चों को कंफ्यूज करता है कि वो आईसीआई यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि सिंपली एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आईसीआई ने वो नहीं किया है, उन्होंने पूरी स्टोरी बताई है, कहानी बताई है आपको एंड उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक 50% ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं पे हार मान लेते हैं, भाई इतना बड़ा क्वेश्चन ये क्या है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब आंसर गया, ठीक है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन को उन्होंने अलग अलग फॉर्म में पूछा हुआ है, आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो, अपना टाइम ज्यादा जाएगा इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। देन यहाँ पे भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया सा बाउंसर मारा है, द चीफ यूटिलिटी ऑफ ऑडिट लाइज इन रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टेट ऑफ अफेयर्स में भी इजी टू अंडरस्टैंड। अपार्ट फ्रॉम दिस यूटिलिटी, इंपॉर्टेंस को क्या बोला है, यूटिलिटी का नाम दिया है। There are other advantages of audit. Some or all of these are considerable value even to those enterprises whether audit is not compulsory. Explain. Simple. Explain the advantages of auditing. ठीक है। अब ये आंसर हमारा जो समरी नोट्स है उसमें कहाँ दिया हुआ है भाई, यहाँ पे आंसर
इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, या यहाँ पे है बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग, व्हाई ऑडिट इज नीडेड। सिंपल सा क्वेश्चन था, उसको घुमा फिरा के पूछा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंफ्यूज होना है, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करके लेना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, it provides high quality information, financial statements become reliable as they follow globally recognized accounting standards, it safeguard shareholders interest, जैसे कि हमने ऑलरेडी ये बहुत बार पढ़ चुका है आज के सेशन में कि वो शेयर होल्डर अपना पैसा लगाएगा तो वहां पे वो उसके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करता है। Shareholders rely on auditors to ensure management prepared accounts are fair and unbiased. Then it acts as a moral check on employees as well, right? एम्प्लॉयज भी तो एक पार्ट है, एम्प्लॉयज भी तो फ्रॉड कर सकते हैं। तो अगर ऑडिटिंग होगा तो वहां पे हो सकता है कि एम्प्लॉयज को भी डर रहे कि अरे ये चीज सामने तो ना आ जाए, वहां पे ऑडिट होता है। तो एम्प्लॉयज आर डिस्करेज्ड फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड ड्यू टू फियर ऑफ डिटेक्शन ड्यूरिंग ऑडिट। फिर हेल्पफुल फॉर टैक्स अथॉरिटीज, जैसे कि हमने बोला था भाई टैक्स वालों मतलब गवर्नमेंट को भी तो अपना पैसा चाहिए, है ना। तो गवर्नमेंट यूजेस ऑडिटेड अकाउंट्स टू करेक्टली assess टैक्स लायबिलिटी। then useful for lenders and bankers, absolutely। अगर कोई कंपनी चाहती है कि वो लोन उठाए 25-30 करोड़ का, तो क्या बेसिस पे बैंक लोन देगी, वहां पे देखेगी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, कितना टर्नओवर हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो उसी के हिसाब से बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिलाई ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिसाइड वेदर टू ग्रांट लोन्स, may detect fraud or error. Though not the primary objective, audit can uncover errors or fraud during procedures। देखो इस सेंटेंस का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गिव अ ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ में बोलते हैं ना, एक बाई प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे है ना, एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर चल रहा है यहाँ पे, फ्री ट्रू एंड फेयर तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी पता होने की संभावना होती है कि भाई कहाँ पे एरर या फ्रॉड चल रहा है। मान लो कोई जर्नल एंट्रीज गलत पास कर रहा है कोई बंदा, तो उसको वहां पे एक चेक मिल जाएगा कि तू ये एंट्रीज गलत पास कर रहा है, ऐसे नहीं उसको ऐसे पास कर, ठीक है। तो यहाँ पे दो नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू देना। ऑडिट कैन अनकवर एरर्स और फ्रॉड ड्यूरिंग प्रोसीजर्स, then it also reviews internal control system. Audit helps identify weaknesses in internal control and processes within the entity, simple, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स हैं। एंड हम देखते हैं कि आईसीआई की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले तो सेम चीज इसने पूरी यहाँ पे छाप दी है, जो भी क्वेश्चन में दिया था ना सब कुछ एज इट इज इसने छाप दिया यहाँ पे, और लास्ट में दिया दीज एडवांटेजेस आर गिवन बिलो। वेरी स्मार्ट, स्मार्टली प्लेड। आपको भी यही स्मार्ट प्ले करना है। जब भी ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आए तो उन क्वेश्चंस में कुछ सेंटेंसेस को उठा के नीचे रखो एंड उसको हियर बाय एक्सप्लेन, ठीक है। दीज आर दी पॉइंट्स, these are the advantages, these are the inherent limitations as given below, चिपका दो, खत्म। प्रेजेंटेशन का प्रेजेंटेशन भी बढ़िया दिखता है और आपने आपका दिमाग भी नहीं लगाया लेकिन स्मार्ट वर्क कर दिया, है ना। फिर आंसर के ऊपर आते हैं। सेम पॉइंट्स आर, इट सेफगार्ड्स द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पर्संस हु आर नॉट एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट, इट एक्ट एज moral check on employees, it is helpful in settling liability for taxes, then it is also helpful for settling trade dispute for higher wages or bonus। ये एक नया पॉइंट है जो कि ऐड हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देन और क्या दिया हुआ है, and audit can also help in detection of wastages and losses, ठीक है। फिर as an appraisal function, audit reviews the existence and operations of various controls। जो internal control वाला point था ना वो यहाँ पे appear हो रहा है। Then audit are of great help in settlement of accounting at the time of admission or death of the partner। Then government may require audited and certified statement before it gives assistance or issues a license of a particular trade। तो यहाँ पे देख सकते हो लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया है यहाँ पे आंसर का, लेकिन सभी के सभी पॉइंट सेम है बॉस। यहाँ पे कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए उसने 8 पॉइंट लिखा है। हमारे पास कितने पॉइंट्स है, सबसे इजी लैंग्वेज में, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है ये लैंग्वेज। यहाँ पे आप लिख सकते हो 7 पॉइंट्स, और ऊपर का अगर एक आप पैराग्राफ भी लिखोगे तभी भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चूज करनी है आपकी लैंग्वेज
आपके लिए क्या बेटर है। एंड वही फायदा है इन समराइज नोट्स का कि आपको इजीएस्ट लैंग्वेज में सेम पॉइंट्स है, ठीक है, लेकिन आप उनको इजीली समझ सकते हो। एंड अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप वो इजीली लिख भी सकते हो, ठीक है। अपना जो पूरा समरी नोट्स है वो इसी फॉर्मेट में बनाया हुआ है। ओके, फिर अभी और एक क्वेश्चन कवर करते हैं, ठीक है। आज चलो क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछना, दिस इज आईसीआई का स्टाइल एवरी अटेम्प्ट में, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, an audit is an independent examination of financial information of a entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form. When such an examination is conducted with a view to expressing opinion thereon. भाई ये पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है ना, अभी तो पढ़ा अपन ने, सेम सेंटेंस पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट दे दिया इन्होंने क्वेश्चन में आंसर लिख दिया, ठीक है। अब explain stating clearly how the person conducting this task should take care to ensure that financial statements would not mislead anybody. अच्छे से क्वेश्चन को समझो, उसने क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको लिखना क्या है, मुझे ऑब्जेक्टिव लिखना है, मुझे स्कोप लिखना है, मुझे क्या लिख के आना है, एग्जैक्टली उसने पूछा क्या है ना। तभी तो 5 मार्क्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे सबसे पहले तो उसने डेफिनेशन छाप दी, तो स्मार्ट बच्चा क्या करेगा मेरा, सबसे पहले तो सेम डेफिनेशन को नीचे रख देगा कि एन ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। वहां पे पॉइंट अच्छा दिख गया, प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो गया, एग्जामिनर को लगा हाँ भाई बच्चे को तो बहुत आता है ना। फिर उसके नीचे एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन, जो डेफिनेशन दिया हुआ है उसी को यहाँ पे नीचे लिखा और थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखा। हमने सारे जो पॉइंट्स कवर किए थे हमारे समरी नोट्स में, क्या पॉइंट्स थे मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग के अंदर, क्या पॉइंट्स थे, देखो यहाँ पे दोबारा से चेक करो, मीनिंग वाला जो पार्ट है यहाँ पे क्या पॉइंट्स थे। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एनी एंटिटी कैन बी ऑडिटेड, नॉट ओनली बिजनेस, एनजीओ भी ऑडिट होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज, ठीक है, नो लीगल फॉर्म रेस्ट्रिक्शन, कंपनी हो, फर्म हो, एलएलपी हो। ऑडिट पर्पस क्या है, टू एक्सप्रेस द ट्रू एंड फेयर व्यू, इट शुड प्रोवाइड एश्योरेंस, इट शुड गिव यूजर्स कॉन्फिडेंस टू रिलाय ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। यही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है, यू कैन चेक। Any entity may be profit oriented or not, irrespective of its size or legal form. For example, profit oriented audit of listed company engaged in business. On the other hand, audit of NGO not profit oriented. थोड़ा सा जो लैंग्वेज है ना वो टफ है, ठीक है, इससे मीनिंग जो है वो बाउंसर जाता है, लेकिन आप स्मार्ट स्टडी करो, पढ़ो वही एग्जैक्ट, लेकिन आप थोड़ा सा इजियर वे में अपने स्टाइल से लिख सकते हो। ओके, फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एक्सप्रेस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्या हो रहा है, हाँ। फिर नेक्स्ट क्या पूछा है, देखो अब डेफिनेशन था, डेफिनेशन को अपन ने इलैबोरेट कर दिया। फिर उसके बाद में उसने क्या पूछा है, जो मेन सवाल है वो क्या है, एक्सप्लेन स्टेटिंग क्लियरली हाउ द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क शुड टेक केयर टू एंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। तो अपन ने जो चेकलिस्ट करी थी ना, ऑडिटिंग क्या इंश्योर करता है गाइस, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं है, स्कोप का क्वेश्चन नहीं है, एडवांटेज का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे सिंपल से आपका चेकलिस्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको लगा था ये क्या पूछ लिया इसने, लेकिन ये बहुत इजी सवाल पूछ लिया इसने, घुमा के पूछा, इसलिए कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे इंश्योर करेंगे, ऑडिट चेक्स एंड इंश्योर्स बिफोर गिविंग ओपिनियन। व्हाट ऑडिटर चेक्स, क्या इंश्योर करता है, एंट्रीज मैचिंग होनी चाहिए, एविडेंस एडिक्वेट है, नो ओमिशंस, इंफॉर्मेशन इज क्लियर एज पर स्टैंडर्ड्स, ट्रू एंड फेयर व्यू। यहाँ पे भी सेम चीज दी हुई है क्या, अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन विद रेफरेंसेस टू एंट्रीज, बिल्कुल सेम चीज है। द एंट्रीज ऑफ अकाउंट आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट प्रॉपर ऑडिट एविडेंस, नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन omitted, द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट इज क्लियर एंड unambiguous, the financial statement amounts are properly classified, described and disclosed in conformity with accounting standards. Same points है, ठीक है। तो आपको ये हैबिट होनी चाहिए, जब भी आप ऑडिट पढ़ रहे हो आप सेल्फ स्टडी तो करो, लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स को देखना, क्वेश्चन आंसर्स को समझना, क्वेश्चन आंसर्स को रीड करना,
और फिर उसके बाद में उसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करना बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको बिल्कुल कभी स्किप मत करना। सेम चीज आपके नोट्स में लिखी हुई होती है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो जाते हो एंड आपके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। ये चीज आपको नहीं करनी है। ओके, तो चैप्टर 1 का जो आज का जो टॉपिक है वो हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा तो आप भी बोर हो जाओगे, है ना। एंड फिर से मैं आपको याद दिला दूं, ये जो पूरा चैप्टर है सिर्फ 8 पेजेस में कवर अप किया हुआ है गाइस, तो ज्यादा सोचो मत। सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। इसको पढ़ने का एक ही स्टाइल है। सबसे पहले सिर्फ आपको आईसीआई का बुक उठाना है, इसके साथ साथ आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। रिमेम्बर, सिर्फ एक बार आईसीआई के पूरे पूरे बुक को अच्छे से एक बार फर्स्ट रीडिंग करो, उसके बाद में इन समरी नोट्स को उठाओ। आप देखोगे कि सारा सब कुछ कवर है, इजियर लैंग्वेज में एग्जांपल्स के साथ इन समरी नोट्स में कवर है। फिर इन समरी नोट्स को ही आपको एग्जाम तक पढ़ते रहना है। ठीक है, आपका 40-50 पेजेस का जो टाइम है ना, वो सिर्फ 8 पेजेस में आ जाएगा। 40-50 क्या, 100 पेजेस के चैप्टर है अपने आईसीआई के बुक में, है ना। तो सिर्फ इसको परफेक्शन के साथ आपको बोलना है। कहते हैं ना, बहुत सारी भीड़ हट गई है, सिर्फ मेन मेन चीजें रह गई है। तो इसको पूरा थॉरोली याद करो, और इसके बेसिस पर मैं जैसे क्लास में क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ ना, वैसे तुम लोग क्वेश्चन आंसर करो। आपको एग्जामिनेशन स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ये चीज समझ के लो। ओके, सो दिस इज इट फॉर द लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड